हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है फ़हीम और आप देख रहे हैं फ़हीम मेंटल गाइड। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि गूगल क्या है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा गूगल का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई चीज़ को ढूंढना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, कुछ परचेज़ करना हो, या फिर कोई चीज़ डाउनलोड करना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग गूगल का मदद लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि गूगल क्या है। इसके गूगल का कुछ अजीबोगरीब फैक्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जाने से पहले और ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गूगल एक्चुअली में इसका नाम जो था पहले वो था बैकरब। बैकरब एक्चुअली में एक ऐसा नाम है, एक अजीबोगरीब नाम है। हो सकता है कि लोग समझते हो कि एक तो मसाज का टेक्निक है, जो लोग मसाज करते हैं। होता है ना कि जब कोई लोग मसाज करते हैं कहीं पे जाके, तो बैक रब मतलब पीठ में कुछ रब कर रहा हो, ऐसा समझ में आता है। लेकिन नहीं, गूगल जब स्टार्ट हुआ था, तो गूगल का जब इस्टेब्लिश हो रहा था, तो उससे पहले जो दो लोग थे जो को फाउंडर थे, जिनमें से एक का नाम है लैरी पेज और दूसरा का नाम है सेर्गेई ब्राइन। ये दो लोग ने मिलकर ये गूगल को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इससे पहले, गूगल का नाम आने से पहले पहले इसका नाम था बैकरब। और ये नाम एक ऐसा नाम है जहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये नाम को लोग अजीबोगरीब समझते थे कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। लेकिन आज हम लोग को पता चलता है कि ये क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा नाम आया। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये जो दो लोग थे, लैरी पेज और सेर्गेई ब्राइन, ये दोनों सर्च इंजन पे काम कर रहे थे। और ये लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो इन लोग का एक प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट का नाम था रिसर्च प्रोजेक्ट। इन लोग कुछ ही रिसर्च कर रहे थे। तो इस रिसर्च में इन लोगों को ये बैकरब का नाम से इन लोग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो अर्ली स्टेज में ये एक सर्च इंजन था। और ये सर्च इंजन का काम था कि वेबसाइट में जो भी बैकलिंक्स वगैरह आती है, वो बैकलिंक के बारे में चेक करना, वो बैकलिंक कितना इम्पोर्टेंट है और वो बैकलिंक के लिए से कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वेबसाइट के लेकर के। तो ये एक फैक्ट था कि पहले गूगल के आने से पहले इसका नाम बैकरब था। लेकिन बाद में जब इसका नाम चेंज हुआ और गूगल रजिस्टर हुआ, तो उसके नाम से फिर इसका और एक बड़ी अजीब व गरीब कहानी जो हम लोग आगे सुनेंगे। तो उसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो ये कि ये गूगल जो है, ये गूगल का नाम जो है, ये गूगल का नाम एक्चुअली में गूगल था। जो अभी हम लोग समझते हैं गूगल, GOOGLE, वो एक्चुअली में GOOGOL था। एक्चुअली में इसका नाम ऐसे प्रोनाउंस किया जाता था। लेकिन आने वाले कुछ वक्त में क्या हुआ, जो हम लोग अभी सुनेंगे और जो अभी हम लोग समझेंगे, उसके बारे में हम लोग फिर बाद में इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये गूगल का साउंड जो है, ये एक्चुअली में बहुत कैची था, बहुत अजीब व गरीब साउंड था। और ये इसलिए आया कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं गूगल। वो एक मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिक्स का एक मतलब है, एक वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि 1 और उसके साथ फॉलो बाई 100 ज़ीरो, मतलब एक के साथ 100 ज़ीरो। तो उसको टर्म को छोटा करके बोला जाता था गूगल। तो ये ऐसे गूगल ऐसे नाम आया। लेकिन एक्चुअली में फिर क्या हुआ कि गूगल का ये जो नाम था गूगल, ये एक्चुअली में ये जो एक्चुअल जो नाम है गूगल, ये असल में ये एक मिस स्पेलिंग है। जो मिस स्पेलिंग में बाद में जाके इसको लिया गया कंपनी के नाम से। तो हुआ क्या था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था सीन एंडरसन। ये चेक कर रहा था कि गूगल, GOOGOL, गूगल नाम से कोई डोमेन है कि नहीं है, ताकि वो लोग इसको परचेज कर सके। लेकिन उन लोग को नहीं मिल रहा था, बट उसके रिफ्लेक्शन में उन लोग को गूगल मिला, GOOGLE, गूगल। तो इस वजह से गूगल को से नाम गूगल आ गया, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड नाम यही मिल रहा था। तो यहीं से ये गूगल नाम आ गया। तो जब ये दोनों लोग जो को फाउंडर थे, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, ने जब ये देखा कि ये बड़ा नाम
जो है ये एक्चुअली में डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को फिल्टर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, और सर्च इंजन एक्चुअली में यही करती है। सर्च इंजन जो है गूगल का, वो एक्चुअली में डेटा को एनालाइज करती है, डेटा को कैप्चर करती है, डेटा को स्टोर करती है, डेटा को फिल्टर करती है। तो इस वजह से इसका नाम फिर गूगल रख दिया गया। उसके बाद अब जो तीसरा फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि गूगल जो जब तीसरा फैक्ट ऐसा है कि जब गूगल जब बंद हो गया था 5 मिनट के लिए, और वो भी 2023 जो 2013 में, ये 2013 की बात है कि एक वक्त क्या हुआ कि गूगल 5 मिनट के लिए बंद हो गया, मतलब उसका सर्वर डाउन हो गया, वो चल नहीं रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि पूरा ग्लोबल इंटरनेट जो है वो 40% से ड्रॉप कर गया था। इसका ये सबसे मेन बड़ा कारण है। और इस कारण की वजह से असल में ये हुआ था कैसे, आइए चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो एक्चुअली में कि गूगल कभी सर्वर डाउन नहीं हुआ, गूगल कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन जब वो हुआ तो फिर पूरा दुनिया वहीं पे रुक गया। तो ये एक्चुअली में 5 मिनट के लिए हुआ था। ये तारीख था 16 अगस्त 2013 को, 12 बजे से थोड़ा देर पहले ये गूगल जो है वो अपना सर्वर क्रैश कर गया था, और इस क्रैश के वजह से पूरा सर्वर डाउन हो गया था। और इस दिन को गूगल आज भी ब्लैकआउट डे के नाम से इन लोग देखता है। और इस वक्त में पूरा गूगल का जितना सारा सर्विस है, इंक्लूडिंग सर्च, जीमेल एंड यूट्यूब, ये तीनों चीज़ जो है वो गूगल का सर्विस, गूगल का प्रोडक्ट है। तो ये तीनों चीज़ पूरा शट डाउन हो गया था, जिसके वजह से 5 मिनट या कुछ उससे ज़्यादा देर के लिए हुआ था, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड में इंटरनेट का यूसेज 40% से गिर चुका था। और ये अकॉर्डिंग टू डेटा गो स्क्वाड के जो वेब एनालिसिस जो कंपनी है उसके तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है, आप देख सकते हो कि। तो इस वजह से ये गूगल का ये तीसरा फैक्ट था। और अब चलिए हम लोग चलते हैं सबसे आखिरी फैक्ट पे, नॉट द लास्ट बट द लीस्ट, आखिरी फैक्ट पे। वो है कि गूगल जो है वो अपने आप को सेल किया था एज अ सर्च इंजन याहू को, वो भी $1 मिलियन में। कब ये हुआ था? 1997 को। एक्चुअली में हुआ क्या था, चलिए हम उस चीज़ पे बात करते हैं। तो एक्चुअली में 1997 को जब गूगल एक थोड़ी छोटी कंपनी थी, जब वो बड़ी नहीं हुई थी, और मतलब क्योंकि गूगल का स्टार्ट हुआ था 1995 से, वो बैकरब नाम था। फिर 1996 में उसका नाम बैकरब से गूगल रखा गया, क्योंकि वो टाइम वो रजिस्टर हुआ था। लेकिन उसके बाद जब बहुत छोटी कंपनी थी, तो लैरी पेज जो दो को फाउंडर है, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन, ये दोनों लोग ने सोचा कि चलो गूगल को याहू को बेच दिया जाए, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। तो गूगल को याहू को बेच दिया जाए $1 मिलियन में। जब उन लोगों ने ये ऑफ़र दिया याहू को, तो याहू ने इसको लेने से, इसको ख़रीदने से मना कर दिया था। सोच के देखिए गाइस कि ये कैसा, कितना अजीब होगा, कि कितना कैसा, मतलब ये लगता होगा कि एक जो कंपनी जो 2 साल हुआ है, वो कंपनी को बेचा जा रहा है $1 मिलियन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम 2002 में, मीन्स 2002 में रोल आउट हुआ। उसके बाद गूगल जो है सक्सेसफुली अपना रोल आउट को कंप्लीट कर दिया गया, क्योंकि गूगल में बहुत सारा अपडेट आने लगा, गूगल में बहुत सारा सर्च इंजन में और ज़्यादा अपग्रेडेशन आया, बहुत ज़्यादा फीचर्स आया, बहुत सारा एल्गोरिदम और ज़्यादा उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके वजह से ये जो था पॉइंट था, ये याहू को फिर ऑफ़र किया गया कि $3 बिलियन में बाई कर लो। एट विच पॉइंट याहू ऑफर $3 बिलियन। इस वक्त क्या हुआ कि याहू ने ऑफ़र किया गूगल को कि आप अपना जो गूगल कंपनी है वो मुझे सेल कर दो $3 बिलियन में। तो सोच के देखिए कि कैसा लगता होगा कि पहले गूगल ऑफ़र किया था, गूगल खुद दिया था याहू के पास $1 मिलियन का ऑफ़र लेके, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। बाद में आके याहू खुद आया है गूगल के पास
और वो भी $3 बिलियन का ऑफ़र लेके। लेकिन फिर क्या हुआ, आप लोग सभी जानते हैं कि गूगल ने ये ऑफ़र को ठुकरा दिया और डिमांड किया $5 बिलियन का, क्योंकि वो लोग $3 बिलियन में वो लोग नहीं लेना चाहते थे। तो इसीलिए इसने कहा, गूगल ने रिफ्यूज़ कर दिया और गूगल ने डिमांड किया कि $5 बिलियन का। लेकिन याहू इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया और इस वजह से गूगल जो है वो हिट किया 2022 में, मीन्स 2022 में गूगल का जो नेटवर्क था वो $2 ट्रिलियन का हो गया। तो गाइस ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा एक कंपनी के लिए, जो कंपनी 1995 में शुरू हुआ, 1996 में इसका नाम बैकअप से गूगल रखा गया और 2022 में इस कंपनी का वैल्यूएशन नेटवर्थ $2 ट्रिलियन का हो गया। सोच के देखिए तो ये कितना, मतलब कैसा एक अचीवमेंट होगा एक कंपनी के लिए कि वो कंपनी, जो कंपनी को कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, वो कंपनी आज $2 ट्रिलियन का हो चुका था। और वो 1996 से 2002 तक, मतलब के 6 इयर्स के अंदर, जब याहू ने रिजेक्ट किया, उसके बाद याहू ने रिजेक्ट किया, जब ये गूगल याहू के पास गया था $1 मिलियन का प्रपोजल लेके। लेकिन उसके बाद फिर याहू फिर जब गया 2002 में गूगल के पास खरीदने के लिए, और वो भी कितना, वो भी $3 बिलियन का। लेकिन फिर भी गूगल ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया और गूगल ने ऑफ़र किया $5 बिलियन का। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर डिसीजन था। किसके लिए? वो था याहू के लिए, कि याहू ने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी खोना नहीं चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। पता नहीं आगे चल के क्या हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लें और लेके उस पर काम करें। इससे क्या होगा, इससे आपका भी वैल्यू बढ़ेगा और इससे आपका भी ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और गूगल का आज का वैल्यूएशन आप लोग सभी जानते हैं, जो अभी मैंने बताया कि गूगल का आज का वैल्यूएशन मोर देन $2 ट्रिलियन की है। तो गाइस आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या व्यू है गूगल के बारे में, कि ये गूगल अभी और क्या अपडेट ला रहा है। इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी और ज़्यादा अपडेट हूँ और मेरे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, वो लोग भी अपडेट हो, वो लोग भी जाने, वो लोग भी समझे, वो लोग भी सीखें। तो गाइज़ मेरा ये चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक और भेजाइए, ताकि सब लोग इस वीडियो को देख के और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक।